ये सेमीफाइनल जो लिखा है ना, सेमीफाइनल ही है। अच्छा, अभी वहां भी सेमीफाइनल ही हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि नाम नहीं आया है। बीजेपी का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा, नीतीश जी के बेटे निशांत जी बनेंगे बीजेपी क्या? का मुख्यमंत्री बन रहा है, ये पता है आपको? ऐसा प्रदीप जी ने बताया था कल। क्योंकि वहां भी फाइनल नहीं मालूम है, तो इसलिए वहां भी हम सेमीफाइनल में और यहां भी हम सेमीफाइनल में। सर, पॉलिटिकल सेमीफाइनल क्या कह रहा है सर? देखिए, पॉलिटिकल सेमीफाइनल से पहले मैं एक दूसरे रूप में इसको देखता हूँ। नीतीश कुमार के सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी एक बड़ी लाइन खींचने की। वो पॉलिटिक्स से रिटायर होते और उनके बाद उनका बेटा आता, तो जिंदगी भर जिस मुद्दे को लेकर चले कि मैंने परिवारवाद नहीं किया, वो बना रहता और उनका स्टेचर बढ़ जाता और कोई उनके मुकाबले का और नहीं होता। एक सिर्फ आप नवीन पटनायक को कह सकते हैं जो 25 साल मुख्यमंत्री रहे, अपने परिवार को किसी को नहीं बढ़ाया। लेकिन नीतीश कुमार जाते जाते उनकी ये जो पूंजी थी उसको पूरा खर्च करके जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उनका बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, ये तय है। अच्छा, हम इसमें कोई डाउट नहीं, वरना वो मुख्यमंत्री ही रहते, वो क्यों छोड़कर आते? वो जेडीयू के किसी और नेता को वो डिप्टी सीएम बनाने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। तो और उनकी पार्टी में भी लोगों का ये मानना है कि उनका बेटा रहेगा तो पार्टी एक रहेगी। ये अजीब सा हमारे देश में राजनीति में चलन है कि एक नेता की पार्टी या परिवार की पार्टी, दोनों का अंतिम हश्र जो है वही होता है कि परिवार रहेगा तो पार्टी बचेगी। क्योंकि नेता जब तक अपने उरूज पर रहता है तब तक वो कोई अपना कॉम्पिटिटर नहीं तैयार होने देता जी, किसी को आगे नहीं बढ़ने देता। तो इसलिए आखिर में परिवार बचता है, उसके अलावा कोई बचता नहीं है। तो इसलिए उनके बेटे का बनना तो तय है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार एसेट होंगे राज्यसभा में, लाइबिलिटी होंगे बीजेपी के लिए। बीजेपी ने एक जगह से लाइबिलिटी को हटाया है, मैं कहता हूँ ट्रांसफ़र किया है, और उनका जाना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन सम्राट चौधरी को होम डिपार्टमेंट मिला था जी। बहुत रेयर होता है कि कोई मुख्यमंत्री स्टेट में होम डिपार्टमेंट किसी और को दे। महाराष्ट्र में ये एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो गठबंधन सरकार के, उसमें होता रहा है। भाजपा शिवसेना में भी हुआ, कांग्रेस एनसीपी में भी हुआ। जिसका सीएम है वो दूसरे का डिप्टी सीएम है, उसको होम मिल जाता है। लेकिन बिहार में ये पहली बार हो रहा है, कम से कम इस गठबंधन में तो पहली बार हो रहा है। तो उसी समय इंडिकेशन हो गया था कि अब नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है सीएम के रूप में। तो कायदे से उनको चाहिए था कि 2020 में अगर वो मुख्यमंत्री बनने से मना कर देते तो उस समय केंद्र में आते, तो इस समय कम से कम वाइस प्रेसिडेंट होते वो मौका वो चूक गए। और आप कह रहे हैं कि वो बेटे की एंट्री का भी अभी अनाउंसमेंट ना होती, बाद में होती, तो बाद में होनी चाहिए थे, मतलब उनके रिटायरमेंट की घोषणा के बाद। मेरा तो मानना है उनका रिटायरमेंट हो गया, ये पेंशन मिली है राज्यसभा बिल्कुल ठीक की जो सीट मिली है वो पेंशन के रूप में है। तो आखिर उससे उनको क्या मिलेगा जो 20 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहने से नहीं, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, रेलवे मिनिस्टर रहे, दूसरे विभागों में एग्रीकल्चर वगैरह मिनिस्टर रहे। ऐसा कोई बड़ा पद नहीं है प्रधानमंत्री के अलावा, राष्ट्रपति के अलावा, जो उन्हें नहीं मिला। तो राज्यसभा की मेंबरशिप से और कितना हास्यास्पद लगता है कि उनकी इच्छा थी कि राज्यसभा के भी मेंबर हो जाए। एक नेता जो 20 साल बिहार जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो और पूरी दुनिया में नाम कमाया हो, उनकी गवर्नेंस, उनकी ईमानदारी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, इस सब का कोई सानी नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये भी जो परिस्थितियां थी वो भी असामान्य परिस्थितियां ही थी। उनकी जो सेहत को लेकर के जो हालात हो चुके हैं ऑलरेडी, वो उसकी बात करें। बीजेपी ये चाह रही थी, लंबे वक्त से चाह रही थी, ये तो ठीक है, लेकिन अब तो मजबूरी सी हो गई थी ना, क्योंकि आप ऐसी स्टेट को कैसे गवर्न करते? इस स्टेज तक आए क्यों, आने क्यों दिया आपने स्थिति में? बात है। देखिए, अच्छी चीज होने का मतलब नहीं है कि वो कभी खत्म नहीं होगी। हर अच्छी चीज का अंत होता है। भाई, कपिल देव जो है भारत के सबसे अच्छे ऑलराउंडर हुए, तो इसका ये मतलब नहीं कि अभी भी उनको खिलाएंगे। सुनील गावस्कर भारत के सबसे अच्छे बल्लेबाज, जैसे टॉस हो रहा है सर, कपिल देव की तरफ सबसे अच्छे बल्लेबाज हुए। लेकिन जब रिटायरमेंट की घोषणा की तो लोगों ने पूछा अभी क्यों, अभी तो क्रिकेट बाकी है। कपिल देव को रिटायर एक तरह से किया बीसीसीआई ने, कहा कि ये सीरीज आखिरी है, मैच आखिरी है, जो करना है कर लीजिए। आप ही ने बता दिया ना सर, हर बड़ा खिलाड़ी अपनी मर्जी से जाए, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो फैसला कर पाता है वो अपना कद बढ़ा देता है। तो आपको तय करना होता है कि आप किस मुकाम तक जाना चाहते हैं।
सर वैसे एक बात, मैं नीतीश जी के डिफेंस में ये बात कह रहा हूँ, मेरे ख्याल से अब तो हमें ये प्रिटेंस छोड़ देना चाहिए कि नीतीश जी फैसले कर रहे हैं या नीतीश जी ने बिल्कुल नहीं, ये decision तो मैंने लिया। कल भी आपसे कहा हाँ, था ये तो कि ये वो कोई और फैसला करके तो ये उनकी तय ओर से कराया जा घोषणा- रहा है। उनकी ओर से घोषणा की जा रही घोषणा है। करवाई। मुझे नहीं लगता कि वो इस स्थिति में है कि किसी बात पर फैसला कर सके। ठीक। देखिए जैसे बिहार में सीएम और उनके डिप्टी की बात हो रही है, ऐसे ही क्रिकेट में भी कप्तान और डिप्टी दोनों होते हैं। सर टूर्नामेंट तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा है, थोड़ा सा आप हमको क्रिकेट की पिच पर लेकर के आइए। हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, जैसे यहाँ नीतीश कुमार जी 20 साल के चैंपियन थे, अब यहाँ हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं। टीम हमारी यंग है, जैसे वहां पर नई टीम बननी है क्रिकेट में, पॉलिटिक्स में।